चलिए आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो सबसे पहले ये देखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। So complementary angles, sum of two angles is 90 degree. Sum of two angles is 90 degree. तो सपोज टू एंगल्स हमारे क्या हैं, थीटा, और दूसरा एंगल क्या हो गया 90 माइनस थीटा। अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल हुआ तो कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। यानी थीटा और 90 माइनस थीटा हमारे कैसे एंगल्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, तो अब ट्राइंगल के अंदर देखो कहां पर हमारा थीटा होगा और कहां 90 माइनस थीटा होगा। ये एंगल अगर थीटा है, एंगल ए क्या है थीटा, एंगल बी क्या दिया हुआ है 90 डिग्री, यानी ये जो एंगल सी होगा वो क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल कितना होता है 180 डिग्री। ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, दोनों ऐड करेंगे तो 90, और एंगल भी कितना दिया हुआ 90 दिया, तो यानी सम ऑफ एंगल्स कितना आ गया 180 डिग्री। तो थीटा के केस में साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हमको 90 माइनस थीटा के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है। तो ये देखो सबसे पहले 90 माइनस थीटा का बनना है सी पर, यानी सी को हम यहाँ नीचे ले आएंगे, बी पे 90 डिग्री है वो वहीं रहेगा, और ए का आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पे ए सी क्या था एच, ए बी क्या था बी, और बी सी क्या था पी। तो ए सी तो हमारा सेम है। ठीक है, बी सी अब कहाँ गया यहाँ पर, तो ये पी होगा। ए बी कहाँ आ गया ये, तो ये क्या होगा बी होगा। तो ये एंगल क्या दिया हमें 90 माइनस थीटा। अब हमको 90 माइनस थीटा के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए, यानी सबसे पहले हमें क्या चाहिए साइन 90 माइनस थीटा चाहिए। तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर ए बी। ठीक है, और हाइपोटेनस क्या है ए सी, लेकिन यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू क्या है बी, और ए सी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है एच। तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या मिला बी अपॉन एच। अब यहाँ पर देखो बी अपॉन एच की वैल्यू किसके इक्वल दी है कॉस थीटा के इक्वल दी है, यानी साइन 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी कॉस थीटा के इक्वल होगी। यानी कहने का मतलब है कि साइन में 90 माइनस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा के इक्वल आती है। यानी अगर साइन 60 है तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी कॉस 30 के इक्वल होगी। साइन 30 की वैल्यू किसके इक्वल होगी कॉस 60 के इक्वल होगी। साइन 0 की वैल्यू किसके इक्वल होगी कॉस 90 के इक्वल होगी। क्यों 60 प्लस 30 कितना होता है 90 डिग्री, 30 प्लस 60 कितना हो गया 90 डिग्री, 0 प्लस 90 कितना हो गया 90 डिग्री। यानी साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा कॉस थीटा के इक्वल। तो ये समझ में आ गया होगा आपको।
साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इसी तरीके से कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस क्या है यहाँ पर बी सी अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या दिया हुआ है ए सी, ठीक है। लेकिन बी सी की वैल्यू क्या है पी, ए सी की वैल्यू क्या है एच। कॉस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल है पी अपॉन एच के। अब ऊपर जाके देखो ये पी अपॉन एच किसके इक्वल दिया हुआ है साइन थीटा के इक्वल दिया हुआ है, यानी कॉस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा साइन थीटा के। इसी तरीके से tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉट थीटा। तो ये आपके तीन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा एंड tan 90 माइनस थीटा। बाकी के तीनों रेसिप्रोकल्स होते हैं, उनको डायरेक्टली हम फाइंड कर सकते हैं फॉर्मूले से। चलिए इन पे कुछ हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। तो किस तरीके से हमको ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को यूज करना है। तो कॉस 37 अपॉन साइन 53। तो सबसे पहले ये देखो 37 प्लस 53 कितना होता है, तो 37 प्लस 53 कितना आ गया 90 डिग्री। यानी ये दोनों एंगल्स क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दिए हुए हैं, ठीक है। यानी किसी भी एंगल को हम 90 माइनस में लिख सकते हैं, यानी 53 को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 37 लिख सकते हैं। इतना क्लियर। अब यहाँ क्वेश्चन के अंदर देखो 53 कहाँ पर दिया हुआ है, उस 53 की जगह हम क्या पुट करेंगे 90 माइनस 37 पुट करेंगे। तो cos 37 अपॉन साइन 53, अब 53 की जगह हमें क्या पुट करना है 90 माइनस 37, क्या हो जाएगा ये cos 37। अब देखो नीचे नीचे क्या बन गया साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ थीटा कितना दिया हुआ है 37, तो साइन 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है cos थीटा के, और थीटा की वैल्यू कितनी है नीचे 37, तो ये हो गया cos 37। तो cos 37 से cos 37 कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। cosec 32 डिग्री अपॉन sec 58 डिग्री, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है कॉसेक दिया हुआ है, कॉसेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा होता है, यानी कॉसेक 32 को हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन साइन 32 लिखेंगे। तो जनरली हम क्या करते हैं जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, यानी सेक 58 की वैल्यू किसके इक्वल होगी 1 अपॉन कॉस 58 के इक्वल, ठीक है। ये दोनों वैल्यू ऊपर पुट कर देते हैं, तो कॉसेक 32 अपॉन सेक 58 डिग्री, तो कॉसेक 32 किसके इक्वल है
1/sin32 के। sec 58 किसके इक्वल दिया हुआ है? 1/cos 58 के। तो ये cos 58 कहाँ जाएगा? न्यूमरेटर में। एंड अपॉन sin32। अब देखो दो एंगल दिए हुए हैं, 58 दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है। दोनों को ऐड करके देखो, 58 + 32 कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। यानी 58 को हम क्या लिख सकते हैं? 90 - 32 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 58 की वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे? इसमें पुट कर देंगे। क्या दिया हुआ हमें? cos 58 अपॉन sin 32। तो cos 58 है, तो 58 की जगह हम क्या लिखेंगे? 90 - 32 लिखना है। ठीक है, अपॉन sin 32। अब ये क्या बन गया? cos 90 - थीटा। तो cos 90 - थीटा क्या होता है? sin थीटा। और थीटा इज इक्वल टू इसमें कितना दिया हुआ है? 32 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? sin 32 अपॉन sin 32। यानी इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 के इक्वल। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। cos स्क्वायर 13 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 77 डिग्री। तो देखो 13 + 77 कितना हो गया? 90 डिग्री। 77 को हम क्या लिख सकते हैं? 90 - 13 लिख सकते हैं। अब 77 किसके साथ दिया हुआ? मैं साइन के साथ में दिया हुआ है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? sin 77 की वैल्यू निकालेंगे। तो 77 की जगह हम क्या पुट करेंगे? 90 - 13। अब ये क्या बन गया? sin 90 - थीटा। और sin 90 - थीटा क्या होता है? cos थीटा। और यहाँ पर थीटा कितना दिया हुआ है? 13 डिग्री। यानी sin 77 इज इक्वल टू कितना आ गया? cos 13 आ गया। तो sin 77 की वैल्यू हम क्वेश्चन के अंदर पुट कर देंगे। तो हमको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? cos स्क्वायर 13 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 77 डिग्री। तो हमने वैल्यू किसकी निकाली है? sin 17 की। sin 17 इज इक्वल टू कितना निकला है? cos 30। लेकिन हमें दिया क्या है? स्क्वायर। तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये cos स्क्वायर 13 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 13 डिग्री। तो देखो दोनों वैल्यू सेम है, माइनस होंगी तो क्या आ जाएगा? ये 0 आ जाएगा। चलिए और देखते हैं एग्जांपल। sin